जागें और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है, और जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो ख़ुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो चोर हुकूमत है, करप्ट है, फ्रॉडिये हैं और बहरूपिये हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करना जानते हैं। कल जब ये ख़बर आई कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहाँ से माज़रत कर ली है, उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है, आवाम के लिए चीनी, बिजली, गैस, दवाई आज हमने सस्ती की है। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कराए के तर्जुमानों की सुनने को नहीं मिलेगी। जिस वक्त ये खबर आई तो मैं उसकी हकीकत बताती चलूं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ, और जो कोई भी यूके में मौजूद हो, जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माज़रत की, और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माज़रत का फ़ैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के ख़िलाफ़ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर, और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे, उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी है। और जब इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है तो जो होम ऑफिस का फ़ैसला होता है वो इनइफेक्टिव होता है, और जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फ़ैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। और इसके ऊपर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्ज़ामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, हमजा शहबाज से लेकर, मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्ज़ामात लगाए, और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए, जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्ज़ामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं, उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूँ, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियाँ बदलते हैं, इतनी वफादारियां बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा?
नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियां साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियां नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्ज़ामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियां साहब के प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियां साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियां साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियां साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियां साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई। जो वज़ीर हेल्थ की थी, सेहत की वज़ीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया नैब की कस्टडी के पास से। और उसके बाद 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और क्या कहा मैं बताती हूँ। उसके बाद ये बताने से पहले 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का बोर्ड, उसकी सिफारिशात के ऊपर मियां साहब को बेल दी। 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और वहाँ जो मेडिकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, ये वर्ड्स थे। और नैब के ने अपने तमाम एतराज़ात उस एप्लीकेशन से हटाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद जो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कोर्ट में कहा, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, उसमें कहा हिज बॉडी नॉट मेकिंग प्लेटलेट्स एंड डॉक्टर्स आर मेंटेनिंग इट आर्टिफिशियली। मियां साहब was battling for his life according to Punjab Hukumat, Punjab Services Hospital Board, Punjab Services Hospital Board, Medical Board Representative और मेडिकल रिपोर्ट जो जमा कराई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये कराए के तर्जुमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं।